सो लिखो बेटा कल आप वेव मोशन बारे formation of longitudinal wave. तो कल ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਸਟਿਕ ਵੇਵ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स और क्योंकि वेव मोशन बेसिकली रिप्रेजेंट की कर रहा है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम और इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मोमेंटम के दौरान कोई चीज अगे नहीं बढ़ रही सिर्फ एनर्जी और मोमेंटम ही अगे जा रहे हैं मैटर उत्थे दा उत्थे ही है और ये सारा कुछ क्यों हो रहा क्योंकि पार्टिकल्स अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं ऑसिलेट कर रहे हैं है ना हुण उसे गल नूं असीं डायग्राम के रूप देखना देखो भी की करना इहदे विच इस गल नूं समझण लई तो एक पॉइंट जरूरी वो है कि जदों कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता वाइब्रेट करता तो असी एक टर्म यूज करते हैं टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन दूसरी टर्म यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड तीसरी गल सानू पता वा क्योंकि ऑसिलेशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं कि जदों भी कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता तो एक हुंदी ओदी मीन पोजीशन दो हुंदियां एक्सट्रीम पोजीशंस अगली गल ये भी पता वा ऑसिलेशन टॉपिक तो बाद कि मीन पोजीशन तो एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचण नूं कितना टाइम लगता T/4 है ना और एक्सट्रीम तो वापस मीन वाल आने लई भी T/4 ही लगता वा तो याद रखना पैना अच्छा हुण बेटा जदों असीं हुण गल अगली करन लगे हैं वो ये है क्योंकि वेव बारे थोड़ा बहुत तुसी लोअर क्लासेस च भी हल्का जिहा पढ़ते हैं कि किसी भी वेव दे नाल एक टर्म जुड़ती है फ्रीक्वेंसी मतलब जिद्दां ऑसिलेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी हुंदी है उदां ही वेव की भी फ्रीक्वेंसी हुंदी है वेव दे नाल दूसरी टर्म जुड़ती है वेव लेंथ और तीजी टर्म जुड़ती है वेव वेलोसिटी वेव वेलोसिटी बारे कल आप लिखा सी कि क्योंकि वेव मोशन का मतलब है एनर्जी का अगे वधना तो जिस रफ्तार के नाल एनर्जी अगे वधदी है ड्यूरिंग वेव मोशन तो वो वेव की की है वेलोसिटी है हुण क्योंकि आपां मैकेनिकल वेव मोशन की गल कर रहे हैं इलास्टिक वेव की गल कर रहे हैं तो इलास्टिक वेव दे विच एनर्जी का अगे वधना क्यों पॉसिबल हुंदा क्योंकि मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और ये गल याद रख लेनी है कि अगर मैं तुहानू कहां कि एक मीडियम है उहदे विच एक वेव अगे वध रही है एक वेव ट्रैवल कर रही है ना एक वेव प्रोपोगेट कर रही है तो उत्थों आपां समझ जाना कि मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं इसे करके वेव है हुण अगर मैं कहां कि वेव मोशन दे दौरान मीडियम दे पार्टिकल्स दे वाइब्रेट करन दी फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज तो इहदा मतलब
जिस फ्रीक्वेंसी दे नाल पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना, सेम फ्रीक्वेंसी दी वेव एग्जिस्ट करनी है। मतलब भी जे तुहानू कोई कहे कि एक मीडियम दे विच एक वेव ट्रैवल कर रही है, मैकेनिकल वेव, और उस मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं 80 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी नाल, तो इहदा मतलब वेव दी फ्रीक्वेंसी भी 80 हर्ट्ज है। तो जे इहदा उल्टा कोई कहे कि एक मीडियम चो वेव लंघ के जा रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी हैगी है 200 हर्ट्ज, तो उस मीडियम दे पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी की होएगी, वो भी 200 हर्ट्ज होगी। तो जिस फ्रीक्वेंसी दे नाल पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी दी वेव पैदा होएगी। जिस फ्रीक्वेंसी दी वेव ट्रैवल करेगी मीडियम च, उसे फ्रीक्वेंसी दे नाल पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे अपनी अपनी पोजीशन दे आले दुआले। सो ये पॉइंट्स है, अगे चल के लिखते हैं। पर हुण हैडिंग लिखिया फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हुण असी जिद्दां शुरू च गल दसी कि असी वन डायमेंशनल वेव मन रहे हैं, मतलब असी मन के चलते हैं कि वेव एक डायरेक्शन च अगे बढ़ती है ना। तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं की करन लगा, ਤੁਸੀਂ भी उदा ही करना। हम कॉपी का पूरा पेज ले लेना और उस पूरे पहला देख लियो पुत्र। आ है पहला पार्टिकल, आ है दूसरा पार्टिकल, आ है तीसरा, चौथा ते पंजवां। तो इन्हां दे विच आपां सेम गैप रख लेना। तो जदों मीडियम च वेव ट्रैवल नहीं कर रहे, तो आपां कह सकते हैं कि मीडियम दे पार्टिकल्स दे विच जिहड़ा गैप है वो सेम है, बराबर है, इक्को जिहा। अच्छा, फिर असी किहड़ी वेव की डिस्कशन कर रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की खासियत है जिहड़ी आपां कल थोड़ा हिंट लिया सी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ते डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन सेम होएगी। अच्छा, हुण क्योंकि आपां नंबरिंग 1 2 3 4 कीती है, असीं ये मान के चलना कि जिहड़ी वेव मोशन के दौरान एनर्जी ने अगे वधना, वो किधरों किधर जाना? 1 तो 2, 2 तो 3, 3 तो 4, 4 तो 5। ਇਹਦਾ मतलब आ जी डायरेक्शन है, आ की हो गई? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन हो गई। और क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ਇਹਦਾ मतलब पहला पार्टिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, ये इदां ऑसिलेट करेंगे, इदां ऑसिलेट करेंगे। हुण असीं की करन लगे हां, आ जिहड़ी डॉटेड लाइन है, ये है पहले पार्टिकल दी मेन पोजीशन, दूसरे दी मेन पोजीशन, तीसरे दी मेन पोजीशन, चौथे दी मेन पोजीशन, पंजवें दी मेन पोजीशन। अच्छा, हुण एक्सट्रीम पोजीशन किधर आएंगी? क्योंकि इदां ऑसिलेट लॉन्गिट्यूडनल। तो आ बेटा पहले पार्टिकल दी की है और आ भी ये पहले दी, और आहा दूसरे ਲਈ है, आहा तीसरे ਲਈ, और आहा चौथे ਲਈ। पंजवें। हुण असीं गल समझण लई तैयार आ। देखो भाई,
ਹੁਣ ਵੇਵ ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ना, ओरिजिन सोर्स, तो वेव एक्चुअली की है एक तरह की डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस जिथों पैदा होती है, जिदा कल आप लाइन धक्का मारिया सी एक बंदे ने, वो बंदा की सीगा सोर्स ऑफ, एक्चुअल सोर्स ऑफ, है ना, उत्थों शुरू हुई। पर जिहड़ा वो 15वें नंबर पे सी, तो जदों उन्हें 14वें नूं टच किया, 14वां डिस्टर्ब हो गया, उन्हें 13th नूं कीता, 13th ਲਈ 14th वाला सोर्स बन गया। भी उन्हें 15वें नाल नहीं लड़ना, उन्हें 14वें नाल लड़ना, तू मेरे पे क्यों डिगया भी। ते 13th वाले ने जो 12th ਨੂੰ टच करना, 12th वाले ने 13 ਨਾਲ पंगा, है ना, जिदा टक्कर भी ਹੁੰਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਧੁੰਦ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਤੀ, है ना। तो ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ, तो मान लो जेड़ा शुरू वाला टाइम है, स्टार्टिंग टाइम, जीरो टाइम, तो डिस्टरबेंस मतलब पहला पार्टिकल डिस्टर्ब हो चुका वा, तो जे वो डिस्टर्ब हो गया तो वो मीन पोजीशन तो किधर नूं जान नूं तैयार हो गया, एक्सट्रीम वाल। हाले सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाल डिस्टरबेंस नहीं पहुंची, पहले कोल ही पहुंची है। हुण मान लो कितना टाइम बीत गया, इन्ने टाइम च जेड़ा पहला पार्टिकल मीन ते सी इत्थे, उन्हें T/4 च कित्थे पहुंच जाना, एक्सट्रीम पे पहुंच जाना, पहुंच गया, और वो वापस आने को तैयार हो गया वा। और इन्ने चेर नूं डिस्टरबेंस कित्थे पहुंच गई, सेकंड को। मतलब अच्छा, हुण जेड़ा टाइम है, ये आपां टाइम गैप लेना T/4 दा ही। हुण आ T/4 दा मतलब आ हो गया T/2, दो बारी T/4 जुड़ गया ना। तो आ पार्टिकल कित्थे आ जाना, वापस मीन पे आ गया, और ये लेफ्ट एक्सट्रीम वाल जाएगा, और आ कित्थे पहुंच जाना, ये एक्सट्रीम पे पहुंच गया, और इन्ने चिर नूं डिस्टरबेंस तीसरे कोल जा चुकी है। अच्छा, 3T/4 की होया, ये एक्सट्रीम डिस्टरबेंस फोर्थ को आ गई, और पहला वापस मीन पे, दूसरा एक्सट्रीम, तीसरा चौथा एक्सट्रीम, पंजवा डिस्टर्ब होने को तैयार हो गया, है ना। तो एक स्टेप होर कर लेने ये देश, तो वो टाइम ले लेने हैं पुत्र, आपां केड़ा बनूंगा, T + T/4 कर लेना। तो पहला पार्टिकल किथे चल जाना, हम आ वाला वापस मीन पे आ गया, ठीक है। हुण देखो पुत्र, एक तो आपां की देखिया कि जदों किसी मीडियम च वेव एंटर करती है, डिस्टरबेंस पैदा होती है, तो वो
ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਔਸੀਲੇਟ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਔਸੀਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ 2 है ना, ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਜ਼। ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਫੇਜ਼ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੀਨ ਤੋਂ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ, ਰਾਈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਬਟ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ 2 ਵਾਰੀ ਮੀਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਫੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਕਵਾਂਗੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 0 ਰੇਡੀਅਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਜ਼। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ 270 ਡਿਗਰੀ, ਫਿਰ 360 ਡਿਗਰੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਡੀ ਟੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ, ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ 0 ਡਿਗਰੀ, और आ पार्टिकल ये भी ए रेडी टू वाइब्रेट है, तो इसका फेज 0 डिग्री। अच्छा आ किथे पहुंच गया, राइट है, इसका है ना 360 ਚ 90 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ सारे पार्टिकल्स वाइब्रेट करना अभी शुरू हो चुका है ना इस वक्त तक। तो तुसी की देख रहे हैं कि एक तो आपां गल नूं इदां समझाया कि जदों किसी मीडियम च वेव एंटर करती है ना, तो स्टेप बाय स्टेप उस मीडियम दे पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू करते हैं, और जदों वेव अगे वध रही है, टाइम बीत रहा वा, तो एक स्टेज तो बाद सारे वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। पर वो जिहड़ा शुरू वाला फर्क है कि एक ने पहला स्टार्ट किया वाइब्रेट होना, दूसरे ने थोड़ी देर बाद, इस फर्क नूं असीं फेज तो पता कर सकते हैं। मतलब हुण जदों असीं कहने हैं कि पंजवें पार्टिकल का फेज 0 है,
और उसे वक्त पहले दा ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਵੇਵ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਹਾਂ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਘਟਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਸੀਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫੋਰਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾ, ਥਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਿੰਡ। तो इस करके जिस डायरेक्शन च वेव अगे बढ़ती है सारे पार्टिकल एक स्टेज तो बाद वाइब्रेट करन लग पैंदे है, पर उन्हां दे विच की एग्जिस्ट करदा फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हुंदा और along the direction of propagation फेज घटदा जांदा वा, फेज घट रहा वा, डिक्रीज हुंदा वा along the direction of propagation। और वो कितना हुंदा वो भी आपां गल समझ रहे हैं। अच्छा हुण देखो अगली गल देखियो पुत्र, स्टार्टिंग च सारे पार्टिकल्स दे विचली दूरी सेम सी है ना, पर जदों लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम चो लंघ रही है इस वक्त तक कंप्लीट हो चुकी है, तो तुसी की नोट करते हैं भी आप इतना कहिए भी पहले और दूसरे च कितना गैप सी, 4 दा 1 2 3 सॉरी 3 दा आ भी 3 दा 3 दा सीगा ना, पर इत्थे गैप कितना रह गया वा 2 दा। इत्थे कितना हो गया 4 2 दा है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ट्रैवल करती है मीडियम च ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਰਮਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਚ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ, ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ दूर है उत्थे की बन गई एक्सपेंशन नहीं कहना, रेयर फैक्शन। फिर कंप्रेशन, मतलब जदों किसी मीडियम लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है ता गिवन टाइम पे किते कंप्रेशन बनी है, किते कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब की है कि उस जगह पार्टिकल्स दे विच गैप घट चुका, मिनिमम हो गया, और रेयर फ्रैक्शन वाली जगह पे मैक्सिमम हो गया, नॉर्मल डिस्टेंस नालों ज्यादा हो गया। ठीक है। सो इसका मतलब जदों तुहानूं कोई कहे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव मीडियम च ट्रैवल कर रही है ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰੇਅਰ ਫੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਬਣਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਰੇਅਰ ਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਰੇਅਰ ਫੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, तो अल्टरनेट बनना वा। और दूसरी गल हुण एक गल, ये किहड़ी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जदों तुसी किसी जगह नूं कंप्रेस करना हुंदा तां उत्थे प्रैशर वधाना पैंदा है ना, ते जिथे एक्सपेंशन हुंदी है प्रैशर घट जांदा है। इहदा मतलब आ जिहड़ी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि ये जदों मीडियम च ट्रैवल करती है तां कंप्रेशनस ते रेयर फैक्शनस बनदियां, मतलब जिथे कंप्रेशन है उत्थे प्रैशर वध जांदा, जिथे रेयर फैक्शन है उत्थे प्रैशर घट जांदा, मतलब प्रैशर दी वेरिएशन आंदी है। और इस करके लॉन्गिट्यूडनल वेव नूं असीं प्रैशर वेव भी कह देने, वो सारा आप लिख लेना। अच्छा दोबारा गल सुनो, हुण अगर सानू कोई कहे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जाम्पल दसो, तो आपां
ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, याद रखना, साउंड वेव। साउंड वेव तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव नू प्रैशर वेव क्यों कहा जाता? क्योंकि जो साउंड वेव मीडियम चो लंघदी है तो प्रैशर डिफरेंस क्रिएट होंदा वा, किते प्रैशर वध जांदा किते घट जांदा, इस करके इनू प्रैशर वेव भी कह दिंदे। ठीक है। और ये जिहड़ा फॉर्मेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव का टेबल बनिया अपना, इनू ध्यान नाल बड़े आराम नाल बना लो। ड्रॉ करना आ सकता है एग्जाम। लास्ट से तुसी इतना इनू जोड़ के देख सकते हैं, पर ਇਹਦਾ मतलब ये ना समझियो कि वेव इधर ਨੂੰ नहीं जा रही, वो तो जस्ट एक शेप ਨੂੰ ਅਸੀਂ
कर लिया नोट? लिखोगे? नहीं, आप डिस्कशन करने लगे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पर, है ना? तो हेडिंग बना लो लॉन्गिट्यूडनल वेव। longitudinal wave. During wave motion, if particles of the medium are vibrating in the same direction as that of direction of propagation, then wave motion is called longitudinal wave motion, and wave is called longitudinal wave. Wave is called longitudinal wave. अगला पैरा, when longitudinal wave propagates through a medium, comma, there are certain regions where distance between the particles becomes minimum. These regions are called compressions. Here pressure is maximum. तो pressure maximum ਹੁੰਦਾ compressions ते next लिखो, there are other regions also where distance between the
particles becomes maximum. These regions are called rarefactions. Rarefactions. ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਰੇਅਰਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। तो ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਸੀ ਕਰ ਲਓ ਕੈਪੀਟਲ, ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਕਰ। Here pressure is minimum. तो अगला पैरा बना लियो। As propagation of longitudinal wave through a medium results into variation of pressure so longitudinal wave is also called pressure wave. Pressure wave. Pressure wave. और एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव लिख लो। साउंड वेव। साउंड वेव। और नोट करके लिखो वेलोसिटी ऑफ, नोट करके लिख लो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मीडियम is given by तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ? v is equal to under root k by rho, where k है पुत्र bulk modulus of the medium, ते रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है। हुन देखो एक्चुअली जे तुहानू याद होए तो आपां एक टॉपिक पढ़िया सी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी ਨੂੰ डिस्कस करते वक्त ਆਪਾਂ देखिया ਸੀਗਾ कि अगर मान लो ਜਿਹੜੀ डिफॉर्मिंग फोर्स है वो मीडियम ਦੀ शेप ਨੂੰ बिगाड़ रही है, बदल रही है, बिगाड़ रही कह लो, डिफॉर्म कर रही शेप ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਰਿਜਿਡਿਟੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵ ਮੀਡੀਅਮ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੈਸ ਕਰਕੇ मतलब वॉल्यूम कंप्रेस हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। रेयरफैक्शन वाली जगह ते वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर घट जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज हो रहा वा। इस करके लॉन्गिट्यूडनल वेव नू
ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਯੂਜ਼ ਸੌਰੀ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ ਲਈ ਲਿਖੋ as different media have different values of K and rho तो हर मीडियम का बल्क मॉडुलस भी अलग है ते डेंसिटी भी अलग है therefore longitudinal waves have different velocities in different media. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੈ it means velocity of longitudinal wave depends on काले पे डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम और एक गल होर रफ नोट कर सकते हैं हाँ देखो भाई कि ਜਿਹੜਾ ਬਲਕ ਮੋਡੂਲਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਔਰ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ ਗੈਸਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਸੋਲਿਡ ਫਿਰ ਗੈਸਸ ठीक है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ तो इन्हीं का अलग ही समझ आ जी तो देखो तो आ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਗੇਸ਼ਨ तो फेज की ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਘਟਦਾ ਕਿ ਵੱਧਦਾ कम हो रहा घट रहा तो लिखो नोट करके along the direction of propagation phase of vibrating particles vibrating particles का phase जो है decreases घटता इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू भी आते हैं ना उत्ते गल्लां बड़ियां इंपॉर्टेंस रखती तो इन्नी गल लग ही समझ आ अगला कल ਲਈ हेडिंग नोट कर लो कल ਨੂੰ इदां ही करांगे फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव